हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबका फेवरेट ड्रामा द ग्रेट ग्रैंडमा सीज़न 3। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखिए और अपने प्यारे कमेंट्स देना मत भूलिए। चलिए फिर ड्रामा एक्सप्लेन करते हैं। सीज़न 3 की शुरुआत में हम लियांग को देखते हैं जो कॉलेज में आई होती है। आज यंग बाओ का कॉलेज में पहला दिन है और वो अभी तक आया नहीं। लियांग उसका वेट करी होती है। वहाँ वो कुछ लड़कियों को देखती है जो जी फैमिली के बॉय से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और तभी वहाँ बहुत सारे कार्स आकर रुकती हैं। हर कार में से एक जी फैमिली का यंग मास्टर निकलता है। ये है जी फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर जाओ यांग, जी ग्रुप का प्रेसिडेंट। ये है सेकंड यंग मास्टर यान शियांग, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का किंग। ये है फोर्थ यंग मास्टर जिंग चौहान, हाईचिंग स्कूल का टॉपर। और ये है फिफ्थ यंग मास्टर यान यांग, जिसकी खूबसूरती के अलावा और कोई खूबी नहीं। थर्ड यंग मास्टर कौन है आगे पता चल जाएगा। सभी लड़कियां जी मास्टर को देख पागल हो जाती हैं और उन सब के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करी होती हैं और उसकी तारीफें करी होती हैं। जो सुन लियांग कहती है कि जी फैमिली की पहचान तो नॉलेज और एलिगेंस थी और आजकल के बच्चों को देखो, शहर भर में शो ऑफ करते फिर रहे हैं, इज्जत कमाने इतनी बदनाम कर रखा है। वाकई जी फैमिली के वारिस कहलाने के लायक नहीं है। लियांग की ये बातें सुनकर दो लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम क्यों जेलस हो रही हो उन लोगों से। वैसे तुम भी अच्छी खासी दिखती हो, लेकिन फिर भी तुम कभी भी सपने में जी फैमिली जैसे रिच फैमिली में शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती। अभी वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी जी फैमिली के सारे यंग मास्टर लियांग के पास आते हैं। कोई लियांग का बैग पकड़ता है तो कोई उसे पानी की बोतल दे रहा होता है। जी फैमिली के सारे फ्रेंड्स को ऐसे लियांग की सेवा करते देख वो लड़कियां तो शॉक्ड रह जाती हैं। लियांग, जाओ यांग और बाकी सबको गुस्से से देखती है और कहती है कि ये सब दूर करो। और फिर वो उन लड़कियों की तरफ देखती है, कहती है कि मुझे इनकी फैमिली में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही इनकी फैमिली हूँ। जहाँ मैं होंगी ये लोग वहीं पर ही मिलेंगे। लड़कियों को लियांग की बात पर यकीन नहीं होता। कहती है कि लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस फैमिली के हेड तो मास्टर जी हैं। तभी हम मास्टर जी यानी कि यंग बाओ को देखते हैं जो कार से बड़े स्वाग के साथ निकलता है। तो उसकी नज़र लियांग पे पड़ती है। वो अपना बैग अपने एक गार्ड के हाथ से लेता है और लियांग के पास जा रहा होता है और उसे सबके सामने मामा कहकर बुलाता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इन्हें क्या पता कि लियांग का रीबॉर्न हुआ है। वो दिखती तो यंग है लेकिन है 100 ईयर्स की। यंग बाओ लियांग के पास आता है और उसे हेलो कहता है, लेकिन लियांग गुस्से से उसे देखती है और कहती है कि तुम आज अपने ही स्कूल के पहले दिन लेट क्यों आए हो और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जाओ यांग कहता है कि ग्रैंडमा, आज हमारे ग्रैंडपा का सीनियर हाई स्कूल में पहला दिन है तो हम आपकी तरह उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। यंग बाओ रोते हुए लियांग से कहता है कि मॉम, क्या मैं स्कूल स्किप कर सकता हूँ। लियांग कहती है कि नहीं, तुम सारी रात कंप्यूटर और मोबाइल पर लगे रहते हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ करवाया है। यंग बाओ कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है। ये बोलकर वो जाओ यांग के कंधे पर सर रख कर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग जाता है। तो लियांग उससे कहती है कि यंग बाओ, तुम ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के हो गए हो, फिर भी ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। चलो क्लास में जाओ। और उसे बैग पहनाती है। कहती है कि क्लास में अच्छे से पढ़ना और दिल लगाकर पढ़ाई करना, और हाँ, क्लास में गॉसिप और मस्ती बिल्कुल भी नहीं। यान शियांग कहता है कि और क्लास में किसी से लड़ाई भी मत करना। तभी यान यांग भी कहता है कि पानी कम पीना और क्लास शुरू होने से पहले एक बार बाथरूम चले जाना, कहीं पैंट के अंदर ही मत कर बैठना, कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाए। ये सुन यंग बाओ उसे गुस्से से देखने लगता है और अपनी स्टिक लेकर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो। तो यान यांग जाओ यांग के पीछे झुक जाता है। जाओ यांग स्टिक देकर कहता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो यान यांग कहता है कि मुझे मारो, आओ मारो, अगर आपने मुझे मारा तो मैं आपकी मॉम को बताऊंगा। जिसके बाद वो लियांग से कहता है कि ग्रैंडमा, इसे सजा दो। लियांग उसे देखती है तो यंग बाओ अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है।
तभी जाओ यांग को फोन आता है। वो थोड़ा सरप्राइज होके कहता है कि क्या कहा, वुहान वापस आ गया। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या वाकई में वो आ गया। यंग बाओ यांग से कहता है कि मेरी लीव ले लो, आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। जो सुनकर लियांग उसे गुस्से से देखती है तो वो कहता है कि प्लीज माँ, वो 3 साल बाद वापस आया है, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। और वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लियांग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो लियांग कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ये सुन यंग बाओ एकदम से खुश हो जाता है और अपना बैग नीचे फेंक कर डांस करते हुए वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि वुहान, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नेक्स्ट सीन में पूरी जी फैमिली वापस घर आती है। यंग बाओ लियांग से कहता है कि मॉम, आपको पता है वुहान बिल्कुल आपकी तरह है, वो भी एक साइंटिस्ट है और वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। अब तो वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही ट्रैवल कर चुका है, वो एक रिसर्च भी कर रहा है। लियांग कहती है कि ओ अच्छा। तभी सर्वेंट भी ये सुन लेती हैं, कहती हैं कि क्या वाकई में वुहान वापस आ गया, और बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वुहान को हर कोई पसंद करता है। तभी लियांग कहती है कि वक्त सच में बदल गया है, आजकल के लोग तो साइंटिस्ट की भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाओ यांग स्माइल करता है, कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वुहान को साइंटिस्ट होने की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि वो हमारे जी फैमिली का लिटिल प्रिंस है और सबके दिलों में राज करता है। तभी उसके वापस आने पर ये सब इतने खुश हैं। ये सीन यहीं पर कट हुआ, जिसके बाद हम एक लड़के को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखते हैं। ये है जी फैमिली का 3rd यंग मास्टर वुहान। तभी एक सर्वेंट नीचे गिरने वाली होती है, तभी वुहान उसे सहारा देता है और गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि आपके फेस पर कुछ लगा है और उसे साफ कर देता है। फिर कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं। तो वो सर्वेंट कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत ओल्ड हो गई हूँ। तो वो उसे चुप करवाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते, वुमेन चाहे जिस एज में भी हो वो हमेशा ब्यूटीफुल ही लगती हैं। ये बोलकर वो चला जाता है तो वो सर्वेंट स्माइल करने लग जाती है। बैक टू द प्रेजेंट सीन। जाओ यांग लियांग को बताता है कि वुहान का दिमाग जितना स्मार्ट है, उसका दिल उतना ही रोमांटिक है। उसके आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं वो हमेशा उसके लिए क्रेजी ही रहती हैं। तो यांग कहता है कि वो एक चार्मिंग ट्रबल मेकर है और मुझे नफरत है। लियांग कहती है कि किस चीज से नफरत है। तो वो कहता है कि हर चीज से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके जैसा प्ले बॉय कभी नहीं बनूंगा। तो जिंग चौहान कहता है कि हाँ, तो लड़कियों का फेवरेट बनने के लिए वैसा थोपड़ा भी तो चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। यांग उस पर गुस्सा करने लगता है। तो यंग बाओ कहता है कि अच्छा बस करो अब, और यांग को डांटने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का फौजी की वर्दी पहनकर खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ता है तो उसे देख सभी हैरान होते हैं। लियांग कहती है क्या ये है वुहान? यांग कहता है कि वुहान, क्या ये तुम हो? तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? तो वो ऑफिसर कहता है कि मैं इस पर्सन को वापस लेकर आया हूँ, और सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। जिसके पीछे से वुहान निकलता है, जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं और मुंह पर एक मास्क लगाया होता है। सब उसे देख हैरान होते हैं। तभी यान शियांग उन सबको बताता है कि ये ऑफिसर इसे रोड साइड से पकड़कर घर लेकर आया है, क्योंकि उन्होंने इसका आईडी कार्ड देख लिया था, वरना इसके साथ कुछ भी हो सकता था। और इसका गेटअप तो देखो, मुझे तो लगता है कि इसने अपना मुंह तोड़वा लिया है, तभी तो ये अजीबोगरीब मास्क पहनकर रखा है। वुहान चारों तरफ देख कहता है कि ये मेरा घर है। तभी जाओ यांग उसके पास जाता है और उसका मास्क उतारता है। तो वुहान सबसे पहले जिसे देखता है वो लियांग होती है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये यंग लेडी कितनी सुंदर है, और फिर वो एक टॉय लेकर लियांग के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि ये बनी स्क्वैशी टॉय तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे साथ एगी पार्टी में डेट पर जाना चाहोगी? ये सुन यांग कहता है कि हैला, ये तो गया काम से। ग्रैंडपा, वुहान तो वाकई बाहर जाकर इश्क के चक्रों में पड़ गया है, सर फूट गया और अब तो देखो बिल्कुल पागल बन गया है। ये सच में अपना मुंह तोड़वाना चाहता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।